हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेलीकॉम मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बीबीएनएल एवं बीएसएनएल के मर्जर की सूचना मीडिया के माध्यम से मिल ही गई होगी और आप समझ रहे होंगे कि सरकार ने बीएसएनएल को टेलीकॉम सेक्टर का नंबर 1 कंपनी बनाने की मुहिम का दूसरा प्रयास शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पहला कदम 2019 में कर्मचारियों को सम्मानजनक वीआरएस देने का ऐलान किया गया था। यदि यह सफल रहा होता तो 3 साल बाद भी बीएसएनएल के कर्मचारियों को पे रिवीजन और रिटायरी कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन की भीख नहीं मांगनी पड़ती और सांसदों को संसद में इसका उल्लेख नहीं करना पड़ता। यहाँ पर सरकार बिल्कुल असफल रही है बीआरएस पैकेज देने की वजह से, क्योंकि बीएसएनएल डिपार्टमेंट को मैन पावर की आवश्यकता बनी रही और आउटसोर्सिंग के थ्रू इंप्लॉइज को रखना पड़ा। अर्थात बीआरएस के रूप में भारी भरकम पैकेज एवं आउटसोर्सिंग के रूप में दिया गया एक्सपेंडिचर बीएसएनएल के मैनेजमेंट को मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से न तो कर्मचारियों का पे रिवीजन और ना ही बीएसएनएल रिटायरीज का पेंशन रिवीजन संभव हो सका। आगे हम बीबीएनएल के मर्जर रूपी छलावा का भी खुलासा करेंगे और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, ताकि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन की मुहिम को नई दिशा मिल सके और यूनियन के नेताओं को पता चल सके कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन कितना आवश्यक है। बीएसएनएल मैनेजमेंट और डीओटी भी मजबूर हो जाए पेंशन रिवीजन और पे रिवीजन के लिए। सनसनीखेज खुलासा यह है कि बीबीएनएल का विलय नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बीबीएनएल का विलय नहीं हुआ है बीएसएनएल में, यह केवल मात्र छलावा है बीएसएनएल के साथ। जब बीबीएनएल सरकार के प्रोजेक्ट को पूरा करने में असफल हुआ है, तब सारा वर्क बीएसएनएल को देने का फैसला किया गया ताकि उसका अपना स्वार्थ आसानी से पूरा हो सके। अगर सरकार बीएसएनएल की मदद करनी चाहिए होती, तब बीबीएनएल बनाने के बजाय प्रारंभ से ही सारा प्रोजेक्ट बीएसएनएल को दे दिया गया होता। अब हम आप लोगों को वायरल हो रहे पत्र का विश्लेषण भी बताते हैं। 28/3/2022 को संचार मंत्रालय द्वारा पत्र जारी किया गया, जिसमें बीबीएनएल का विलय बीएसएनएल के साथ होगा ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है। इसमें केवल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस और भारत नेट के यूटिलाइजेशन का हैंडओवर बताया गया है और दिया गया है। बीएसएनएल को 1/4/2022 से राज्य नेतृत्व वाले भारत नेट प्रोजेक्ट को छोड़कर पत्र के दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि बीएसएनएल वर्क करेगा बीबीएनएल का यूएसएफ एंड सीएससी एग्रीमेंट के आधार पर 1/6/2022 तक। तीसरे पॉइंट में कहा गया बीएसएनएल ओपन एंड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू एसएलए एजेंसी को फाइनल करेगा, जो 1/7/2022 से इफेक्टिव होगा। और चौथे पॉइंट में कहा है कि बीएसएनएल बीबीएनएल द्वारा अप्रूव्ड एजेंसी के थ्रू एक्सपायरी तक कार्य करता रहेगा। पांचवें पॉइंट में कहा है कि बीएसएनएल मैक्सिमम उपयोग के लिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर बीबीएनएल एसोसिएट और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ काम करता रहेगा। छठे पॉइंट में बताया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि बीबीएनएल फेज 1 एंड 2 1/7/2022 तक ट्रिपल पी मॉडल के बिडिंग को इनेबल रखकर असेट ऑडिट और सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज एग्जीक्यूशन के लिए नियंत्रण रखेगा और दिसंबर 2022 तक सभी कार्य पूरा करा लिया जाएगा बीबीएनएल के द्वारा। सातवें पॉइंट में खुलासा कर दिया गया है कि बीबीएनएल का बीएसएनएल के साथ मर्जर नहीं हुआ है, बल्कि बीबीएनएल के वर्क का ट्रांसफर हुआ है बीएसएनएल को। सातवें पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका चौथा भाग है, बीएसएनएल के कंट्रोल में होगा बीबीएनएल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस एंड बीबीएनएल यूटिलाइजेशन एक्टिविटीज। उसके पांचवें भाग में कहते हैं कि बीएसएनएल बीबीएनएल के साथ काम करेगा केवल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक। सातवें भाग में भी स्पष्ट कहा गया है कि बीबीएनएल अपने ऑफिसर्स का लिस्ट तैयार करे, जो 31/3/2022 से पहले करना है, जो बीएसएनएल के साथ कॉर्पोरेट लेवल पर कम्युनिकेट कर सके। 10वें भाग में रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनर के रूप में बीएसएनएल काम करेगा बता दिया गया है। अर्थात अब तक ये क्लियर हो चुका है कि बीबीएनएल का बीएसएनएल के साथ मर्जर नहीं हुआ है, केवल वर्क ट्रांसफर हुए हैं बीबीएनएल का बीएसएनएल को। 8वें पॉइंट में और क्लियर हो जाएगा कि बीबीएनएल का मर्जर नहीं हुआ। बीएसएनएल अलग अकाउंट मेंटेन करेगा भारत नेट प्रोजेक्ट के रेवेन्यू, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के लिए।
BBNL के अकाउंट का यूज नहीं करेगा BSNL, अलग से अपना भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए रिवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के लिए अकाउंट बनाएगा। 10वें पॉइंट के अनुसार BSNL और BBNL जल्द से जल्द आपसी कोऑर्डिनेशन से नेटवर्क स्टाफ एंड कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स का हैंडओवर सुनिश्चित करेंगे, ऐसा DOT के सेक्रेटरी के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि BSNL कोई नंबर 1 कंपनी नहीं बनने जा रही है, चाहे वो मोबाइल सेक्टर में चाहे फाइबर सेक्टर में। केवल वर्क मिला है भारत नेट प्रोजेक्ट का, तो इससे जो काफी चैलेंजिंग होगा BSNL के लिए, समय से पूरा कराने के लिए भारत सरकार का टाइम फिक्स्ड है, 2024 इलेक्शन कैंपेन के पहले कंप्लीट कराना है। और BSNL इसके लिए सबसे सटीक और सही बना, क्योंकि इसका सारा फाइबर और एम्प्लॉइज रूरल एरिया से लेकर सिटीज तक है, जो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ। जय BSNL, जय भारत। जी हाँ दोस्तों, आपका सजेशन हमारे वीडियो को काफ़ी बेहतर बना सकता है, तो आप अपना सजेशन जरूर टाइप करके हमें बताएं। और अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे अगले वीडियो का मिलता रहे। थैंक्स टू यू वाचिंग यूट्यूब चैनल टेलीकॉम मार्केटिंग।